नमस्कार दोस्तों। एक समय की बात है। एक गांव में एक भिक्षु जाता है। उस भिक्षु से हर तरफ प्रकाश फैल रहा होता है। वो भिक्षु गांव के सभी लोगों का मन मोह लेता है। लोग उसकी पूजा करने के लिए तरसते हैं, उसके लिए प्रसाद लाते हैं। उस गांव में धीरे धीरे 1 वर्ष बीतता है, 2 वर्ष बीतते हैं और धीरे धीरे कई वर्ष बीत जाते हैं। अब वो भिक्षु उन सभी लोगों के प्राण बन चुका था। लोग उसकी पूजा करने के लिए तरसते थे, उसके चरणों में गिर जाते थे और जिस भूमि से वो गुजरता था उस मिट्टी को अपने माथे से लगा लेते थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब गांव के लोगों ने भीड़ इकट्ठी की और सुबह सुबह उस भिक्षु के घर पर जाकर गालियां देने लगे और उसकी झोपड़ी में आग लगा दी। वो भिक्षु बाहर सुबह के समय मेडिटेशन कर रहा था। तो फिर वो भिक्षु वहाँ आता है और कहता है कि आज सुबह सुबह इतनी भीड़ क्यों, इतने सभी लोग मेरी झोपड़ी में क्यों आए हैं और सुबह सुबह तुमने मेरी झोपड़ी में आग लगा दी। तो गांव का एक व्यक्ति उसके हाथ में एक बच्चे को फेंक देता है और कहता है कि हमारे गांव में एक लड़की है। वो कहती है कि तुम इस बच्चे के बाप हो। लोग उसे गालियाँ देने लग जाते हैं, उस पर पत्थर फेंकने लग जाते हैं, पर वो भिक्षु कुछ भी नहीं बोलता। लोग उससे कहते हैं कि आइंदा तुम इस गांव में दिख ना जाओ, तुम यहाँ से भाग जाओ। फिर वो भिक्षु उस गांव में आता है और जो लोग उसकी पूजा करने के लिए तरसते थे, उसके पाँव में गिरी हुई मिट्टी को अपने माथों से लगा लेते थे, वो ही लोग उसके आते ही अपना दरवाज़ा बंद कर लेते हैं और कहते हैं कि हमने तुम्हें मना किया था ना कि इस गांव में मत आना, तुम यहाँ से भाग जाओ। तो फिर वो भिक्षु कहता है कि चलो मेरा कसूर है, पर इस बेचारे बच्चे का तो कुछ कसूर नहीं है। कम से कम इस बच्चे के लिए तो थोड़ा दूध दे सकते हो। पर उस गांव के लोग बहुत ही ज़्यादा कठोर होते हैं। कोई भी व्यक्ति उस बच्चे के लिए दूध नहीं देता। फिर वो भिक्षु उस लड़की के घर जाता है जिसने कहा था कि वो भिक्षु उस बच्चे का बाप है, और भिक्षु उसके घर पर जाकर आवाज़ लगाने लगता है कि तुमने ऐसा क्यों कहा कि ये बच्चा मेरा है, कृपया कर इसके लिए थोड़ा दूध दे दो। तो वो लड़की बाहर आती है और भिक्षु के पैरों में गिर जाती है और उनसे माफ़ी मांगती है कि यह बच्चा तुम्हारा नहीं है, मैंने अपने पति को बचाने के लिए ऐसा कह दिया कि यह बच्चा भिक्षु का है। तो फिर भीड़ फिर से इकट्ठी हो जाती है। गांव के सभी लोग आते हैं और भिक्षु से क्षमा मांगते हैं और कहते हैं हमें क्षमा कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पर फिर गांव के सभी लोग उस भिक्षु को कहते हैं कि क्या तुम पागल हो, तुम तब सुबह ही के समय ही नहीं कह सकते थे कि यह बच्चा मेरा है। तो फिर भिक्षु कहता है कि इसके कहने से क्या होता, यह मेरा बच्चा नहीं है, किसी का तो होगा और किसी का भी होगा, पर बच्चा तो बच्चा ही है ना। तो लोग फिर से उससे कहते हैं क्या तुम पागल हो, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। तो फिर भिक्षु कहता है कि अगर मैं तुम्हें सुबह ही बता देता कि यह बच्चा मेरा नहीं है तो तुम क्या करते, तुमने पहले ही मेरी झोपड़ी जला दी थी, मुझे गालियाँ देने लग गए थे। अगर मैं यह कह देता कि यह बच्चा मेरा नहीं है तो उसकी वजह से एक और झोपड़ी जलती, एक और व्यक्ति को गालियाँ सुननी पड़ती, और जो व्यक्ति ये सोचकर आता है कि यहाँ मेरा कुछ कसूर नहीं है और वो हर चीज़ का इल्ज़ाम दूसरों पर लगाता है, वो कभी भी सत्य का मार्ग पर नहीं चल सकता।
वो हमेशा असत्य में ही रहेगा और असत्य में ही मर जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति हमेशा अपने पर विश्वास रखता है, दूसरों पर इल्ज़ाम नहीं लगाता और हमेशा सच का साथ देता है, वही हमेशा सत्य के मार्ग पर चल सकता है। नमो बुद्धाय।